मेन बात ये थी कि मैं ना बिस्किट पानी में डुबो के खाती हूँ। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ। गाइस आज ना मुझे सबकी बहुत याद आ रही है अपने घर की। ये सब घूमने गए हुए वाटर। गाइस किस किस की आदत अभी तक ये है बचपन वाली? कौन है जो पानी में बिस्किट भिगो के खाता है? ओ दूध चढ़ाया था मैंने, दूध उबल गया। और पता देखो गैस आज कालिक दे रही है, पता नहीं कैसी गैस आ रही है, लाल लाल सी एकदम कालिक दे रही है। एक तो गर्मी गजब की, ऊपर से पाकिस्तानियों ने ना लाइट की बहुत करप्शन कर रखी। 24 घंटा लाइट रहती है, 2 दिन रहेगी लाइट 24 घंटा, एक दिन अच्छी तरह से लोड शेडिंग कर देते हैं। और इतनी हालत सबकी ख़राब हो जाएगी कि पूछो नहीं। अब जनरेटर है, जनरेटर चलेगा नहीं, जनरेटर गैस से होते हैं तो गैस नहीं आ रही है, जनरेटर चलेगा कैसे? गैस ही नहीं आती तो जनरेटर क्या चलेगा? पावर ही नहीं गैस में। और बिल पता है आप लोगों को कितना आ रहा है? बिल आ रहा है 16,000 20,000 बिल आ रहा है। ये मतलब मैंने इतना करप्शन कहीं देखा ही नहीं जितना पाकिस्तान में है, जितना पाकिस्तान में कहीं नहीं है। कसम से मैं बता रही हूँ, आम इंसान तो जी नहीं सकता। अभी तक हम लोग एसी नहीं चला रहे हैं, ठीक है? पिछले महीने हमने एसी नहीं चलाई थी, कुछ भी नहीं, तो हमारा 16,000 बिल आया पिछले महीने का। इस महीने हमने कूलर ऑन किया है ना, तो आप समझ लें मैं आपको दिखाऊंगी 25,000 तक तो कहीं गया नहीं है जो इस तरह आवाम को लूट रहे हैं। खैर देखा जाएगा, अल्लाह पाक भी ना एक एक बंदे को अलग अलग तरीके की बीमारियों में घेरे हुए हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, लेकिन किसी को अकल नहीं आती। मैं तो किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जब मैं वहाँ भी थी किसी की नहीं, अखिलेश यादव सिर्फ मैं उनका सपोर्ट करती थी। और यहाँ तो खैर मेरे दिल से सारे ही उतरे हुए हैं, कोई है ही नहीं इस लायक सपोर्ट करने लायक। कोई आवाम को कुछ समझता ही नहीं। जिनके बदौलत आप राजा बन के बैठते हो ना सीटों पे, उनको आप कुत्ता समझते हो, कीड़े मकोड़े समझते हो, कुछ नहीं। बेचारे बंदे, यहाँ की आवाम अपने लिए वो खुद जी रही है। अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाए, अपने लिए जनरेटर रखे, सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। इन लोगों को क्या, इन लोगों तो ये तो मार दें कोरोना में, और एक्स्ट्रा मारा ही। मेन बात ये थी कि मैं ना बिस्किट पानी में डुबो के खाती हूँ, और ये मेरी बचपन की आदत है और आज तक है। जब तक रोज़ एक पैकेट कोई भी बिस्किट, वहाँ पार्ले जी हो यहाँ ग्लूको, मैं पानी में डुबो के ना खाऊँ ना तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। गर्मी से हालत देख रहे हैं, लोग मिलते हैं कहते हैं तुम्हारी चेहरा क्यों इतना उतर गया है, आंखें अंदर जा रही हैं। तो ये पसीने से, इतना पसीना आता है ना, इतने पसीने गर्मी की वजह से, पानी कितना भी आप पी लो उस हिसाब से नहीं पी पाओगे। तो चेहरा ही उतर गया है बिल्कुल मेरा, तो बीपी लो रहने लगा उसी वजह से। तो अभी हम लोग क्या करें, बिस्किट एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी तक की ना, मेरी शुरू से आदत थी कि मैं मेरी बच्चियों से, सारी छोटी छोटी लड़कियों से दोस्ती रहती थी, अपने उम्र से काफ़ी छोटे लोगों से, और वो अभी तक मेरे अंदर आदत है। बहुत मज़ेदार लगता है पानी में भिगो के बिस्किट खाना, ज़बरदस्त। जब तक आपका दिल बच्चा है, आप बच्चे हैं। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करें, आप बच्चे ही रहें, आप बच्चे हैं। क्या हवा चली, अल्लाह पाक को भी बात पसंद आ गई इसलिए हवा चल गई। आहा थोड़ा सा बीपी बढ़ा मेरा वरना मेरा बीपी बहुत लो हो रहा था। रोज़ैन लोग तो साइकिल चलाने चले गए, मैं बैठी थी, मैं नहीं गई। बाहर कह रहा था मामा खड़ी हो जाए, मैंने कहा मैं नहीं खड़ी हो रही, बहुत गर्मी है भाई, बाहर कौन खड़ा होगा इतनी देर। हाँ नहीं तो धूप ही इतनी, अच्छा धूप निकली नहीं है, उमस का मौसम है। तो गाइस मिलते हैं आपको लाइट आने के बाद नई अपनी किसी रूटीन के साथ। 4 घंटे बीतने को हो गए, कौवे भी उड़ने लगे, लाइट नहीं। कौवे भी घोंसलों को जा रहे हैं पर लाइट नहीं आई। मायरा ने 12 इनकी वॉट लगा दी है, इनको बोलती है ये कि अम्मा ये कौवे हैं। मैंने कहा ये डव बर्ड है, कौवे नहीं है। कहती अम्मा कौवे उड़ गए आपके तो अभी हम लोग बोर हो रहे हैं, तो हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा साउंड रिकॉर्डिंग की बजाय हम आपके सामने एक अच्छा सा गज़ल की एक लिरिक्स है वो मैं आपके सामने गाना चाहूँगी। तो इरशाद करती हूँ, आप लोग मतलब क्या कहते हैं यार, तवज्जो फरमाइएगा तवज्जो फरमाइएगा। हम बोर हो रहे हैं तो आप हमारा साथ दीजिएगा। तो आपके लिए पेश खिदमत है बेवफाई पे एक छोटी सी लिरिक्स मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, वो समझ
समझता है मुझे उससे गिला कुछ भी नहीं। तो गाइस लाइट आ चुकी है, मैं जा रही हूँ अब नहाने। तो मैंने ये कपड़े निकाले हैं। ज़्यादातर आप लोग मुझे 2-3 ड्रेसेस में देखते होंगे। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैं आपसे यही बोल रही थी कि मैं ज़्यादातर ये कपड़ा या एक और कपड़ा है, इन 2-3 सूटों को ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग देखते होंगे वो इसलिए क्योंकि जो है ये जो सूट्स होते हैं बहुत जो है क्या कहते हैं आरामदेह भी हैं, और लोन के कपड़े गर्मी में चलने के लिए चलाने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। बाहर कोई खड़ा है इसलिए मैंने आवाज़ थोड़ी धीमी कर ली। ठीक है, अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। बहुत देर हो गई है, असर की नमाज का टाइम चला जाएगा। पापा तो हाँ बोल रहे कि चले जाओ सही जगह में। अब आप क्या पापा हाँ बोल रहे कि चले जाओ? हाँ मैं नहीं जानती हूँ, बस मुझे ना कहे कि तुमने इजाज़त दी है, तुम्हारी वजह से बाहर घूम रहा है साइकिल लेके, मुझे नहीं बोलना चाहिए। और ये कमरे में इतने सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हैं रोज़ैन। ये कभी भी लड़का मेरी इतनी हेल्प करता था, इधर से ये बच्चों के साथ साइकिल वाइकिल चलाने लगा है तो बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं करता। वो सामान कौन लाता है? कौन सा सामान? वो जो आप खाना बनाने में यूज करती है वो। अरे कभी ले आओ, वरना पापा के साथ मैं सारी ग्रोसरी ले आती हूँ। कभी एक आध मसाला खत्म हो गया तो वो चले जाते हैं। दही दही ओनली फॉर दही। अदरक हाँ अदरक, वो तो आज सब्जी वाला सब्जी लाया नहीं कॉल पे, तो इसलिए तुम्हें लानी पड़ी अदरक बस। गाइस आज ना मुझे सबकी बहुत याद आ रही है अपने घर की। ये सब घूमने गए हुए हैं वाटर पार्क, पूरी फैमिली, सब लोग, कोई बच्चा नहीं है। सारी जितनी भी इंडिया में मेरी बहनें हैं ना, सब मिल के आपस में, अम्मी और सब लोग वाटर पार्क गए हैं। इनको तो मैं आगे बताऊंगी सबको, सब बहुत घूमते रहते हैं 24 घंटे घूम घूम के। अम्मी तो बेचारी मुझे बोलती है, कहती है कि यार तुम आ जाओ तो यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। सबने मेरे लिए जगह डिसाइडेड की हुई है कि कहाँ कहाँ हम जाएंगे, लेकिन जितना मेरे जाने की जल्दी है ना उतना मेरा पासपोर्ट वीज़ा मेरे बच्चों का इतना लेट हो रहा है। 2-2.5 महीने में मिलेगा तब मैं कहीं निकलूँगी। फिर मैं सोचूंगी कि अब बारिश में क्या करने के लिए जाऊँ, ये तो महीनों भर मुझे बारिश ही मिलेगी। वहाँ तो सितंबर में भी पूरे महीने बारिश होती है, आप घर से निकल ही नहीं सकते। तो लेकिन जाना तो है बस इंशाल्लाह ताला। मैं भी आ रही हूँ, वाटर पार्क तो नहीं जा पाऊंगी। फंसी से कहती हूँ यहाँ के कहीं वाटर पार्क लेके चले, तुम लोगों की देखा देखी ना मैं भी वाटर पार्क जाऊँगी। अच्छा तो बस क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रही हूँ। दिमाग ना वहीं लगा हुआ था इन लोगों के। तो मैंने कैसे वो जो मैंने लिरिक्स सुनाई थी ना आपको, मैं तो इस वास्ते खुश हूँ, वो कैसे मैंने गाया बताना मुझे ज़रूर, ठीक है, कि मैंने कैसे गाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी हमेशा की सोच है आप अपने लिए फेवरेट बनो, आप खुद की पसंद हो, आप खुद की नज़र में हीरो रहो। सब्सक्राइब माई चैनल, में तो ये तो भूल ही जाती हूँ मैं कि सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक ज़रूर किया करें। देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, आपकी एक लाइक से वीडियो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, और अगर मुझे पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को वोट करें। मैं बोर होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, ये मेरे व्यूवर्स को पता है, मैंने व्लॉग्स में बताया था। जिन्हें नहीं पता है तो वो जान ले कि जब मैं बोर होती हूँ मुझे हंसी आने लगती है, तो लाइट ने मुझे बोर कर दिया था। तो आगे की कुछ बातें थी जो मैं कल शेयर करूंगी आपके साथ कि क्या बातें हैं, क्या चीज़ है, तो उसको ज़रूर आप सुनिएगा। वो आपके लिए, लड़कियों के लिए, उन बेटियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको ज़रूर आप लोग कल का व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा, और आज का भी देखिए, व्लॉग पूरा देखिए ना। मैं मेहनत करती हूँ, ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत हो जाती है। कितना घर का भी काम, व्लॉग भी मैनेज करना है, एडिटिंग भी करना, अकेला बंदा व्लॉग बनाता है, अकेले कैमरे पकड़ना, अकेला सब कुछ करना। ये थोड़ी नहीं कि दूसरा कोई वीडियो शूट कर रहा है और क्या कहते हैं कोई और एडिट कर रहा है, फिर कोई और उस पर यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ, और फिर मैं एक मदर हूँ 2 छोटे बच्चों की। सोचे कि आप मेरे ऊपर कितना हार्ड वर्क है। बस ये सोच के आज के बाद आप मेरे साथ बने रहें, मुझे लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।